So we are at 8.1 question number 7. See students, question number 7 में इन्होंने क्या दिया हमें, cot theta is equal to 7/8. अब cot के लिए आपको पता है क्या होता है, मुझे नहीं पता है, आपको पता है, मुझे tan के लिए पता है, tan is पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो P/B, और मुझे पता है कि cot is reciprocal of tan, तो cot theta क्या होता है आपका B/P. ओके स्टूडेंट्स, वहीं सेम ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे आप लोग, थीटा के अकॉर्डिंग वी विल चूज बेस एंड परपेंडिकुलर. मैं इस एंगल सी को थीटा ले रही हूँ, दिस इज 90, तो ये आपका क्या रहेगा, इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग हु इज बेस, थीटा के साथ वाला होता है ना, थीटा के एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंट इज बीसी. देखो एडजेसेंट एसी भी है बट एसी इज एसी, वो हाइपोटेन्यूज है, फिक्स्ड है, ठीक है. लड़ाई सिर्फ इस ए बी और बीसी के बीच की है, तो थीटा के एडजेसेंट कौन सा है इस ए बी और बीसी में, दैट इज बीसी, तो दिस इज बेस एंड ए बी इज परपेंडिकुलर. सो बेस के लिए आप लोग क्या लिखोगे, दिस इज बीसी और परपेंडिकुलर इज ए बी. अब मैंने आपको बताया था कि कॉमन रेशो हमें इसमें लेट करना है, जब भी हमें रेशो दिया हुआ है तो वो उसकी प्रॉपर लेंथ नहीं है, ठीक है. दिस 7/8 इज इक्वल टू BC अपॉन ए बी. सो लेट कॉमन रेशो बी के. BC क्या हो जाएगा आपका 7K एंड AB कितना हो जाएगा आप लोग का 8K. दिस इज 7K, दिस इज 8K. अब क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. AC का स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट्स, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. ओके, सो योर AC स्क्वायर विल बी, AB स्क्वायर मीन्स 8K का होल स्क्वायर, सो दैट इज 64K स्क्वायर, प्लस में 7K का होल स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, K का स्क्वायर K स्क्वायर, तो 49K स्क्वायर. 113K स्क्वायर आ गया AC स्क्वायर का वैल्यू. तो अब AC कितना आएगा, आएगा तो प्लस माइनस में, बट वी आर गोइंग टू टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि ये लेंथ है एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. सो दिस इज रूट 113K स्क्वायर है ना, तो K रूट के बाहर लिखेंगे हम लोग. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज रूट 113K. सब कुछ K की फॉर्म में आ गया हमारे पास तीनों लेंथ. नाउ इसने हमसे इवेलुएट करने के लिए बोला है फर्स्ट पार्ट में. मैं ये रेज कर दे रही हूँ जो हमने अभी तक वर्किंग करी है. जो फर्स्ट पार्ट में ही इज आस्किंग 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, बेसिकली आपका साइन और कॉस यूज में आ रहे हैं, तो आप लोग साइन और कॉस की वैल्यू लिख लो. साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, सो ए बी इज 8K एंड हाइपोटेन्यूज इज रूट 113K. K से K कैंसिल, दिस इज 8 अपॉन रूट 113. कॉस थीटा के लिए आप लोग क्या फॉर्मूला लगाओगे, B अपॉन H, एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट 7 अपॉन रूट 113. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपको क्या करना है, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है. अब तो सिंपल कैलकुलेशंस है. जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है ना, एक्सप्रेशन क्या दिया है आपको, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा. तो जस्ट साइन एंड कॉस की वैल्यू आप लोग पुट कर देंगे. दिस इज 1 प्लस 8 अपॉन रूट 113, 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113. डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 1 प्लस 7 अपॉन रूट 113 एंड दिस इज 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113. मैंने सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू पुट करी है उस एक्सप्रेशन में जिसकी वैल्यू हमसे इवैल्यूएट करवाना चाहता है. ऊपर और नीचे कोई आइडेंटिटी बन रही है, कोई आइडेंटिटी बचपन में पढ़ के आए हो, बचपन मतलब 8th 9th में. ऊपर देखो स्टूडेंट्स, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रही है, डिनोमिनेटर में भी वही आइडेंटिटी बन रही है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, दैट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, आइडेंटिटी जहां पे लग रही है वहां लगा देनी चाहिए, उससे हमारा टाइम सेव होता है, ठीक है. ट्राई टू डू द स्मार्ट वर्क. सो ऊपर a का वैल्यू क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में मैं देखूं तो a इज 1 एंड b इज 8 अपॉन रूट 113. तो यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन, a का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर. डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर. नाउ यू कैन सॉल्व दिस. 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर
एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बिकॉज रूट का मतलब ही क्या होता है 1/2, ठीक है, और स्क्वायर का मतलब वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/2 इंटू 2 कैंसिल होके 1 हमारे पास बचता है, ठीक है, तो नीचे क्या रह जाएगा 113, देन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 एंड अगेन रूट 113, सो 113। अभी क्या हम डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, पहले ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स टेक, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 1 के नीचे भी 1 है, नीचे वाले 1 के नीचे भी 1 है। न्यूमरेटर में भी वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम 113, ठीक है। अब ये वाला 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? एलसीएम को डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर से, तो दिस 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद 113 डिवाइडेड बाय 1, तो 113 माइनस 64 किससे मल्टीप्लाई होगा? एलसीएम क्या है 113 और 64 का डिनोमिनेटर भी 113, तो 113 अपॉन 113 दैट इज 1, तो 64 विल बी मल्टीप्लाइड विद 1। अप्लाइंग सेम रूल, नीचे भी 113 एंड अगेन दिस इज 1 इंटू 113, तो 113 माइनस 49। सो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट कर लो, ऊपर क्या आएगा 113 माइनस 64, तो करके देख लो क्या आ रहा है आपका, दिस इज 49 अपॉन 113 होल डिवाइडेड बाय 64 अपॉन 113। तो जब आप डिविजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हो तो क्या हो जाता है a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी, तो वो क्या हो जाता है a अपॉन बी, जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो c अपॉन डी का रेसिप्रोकल हो जाता है। सो गोइंग टू राइट d अपॉन c, 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64, 113 विल गेट कैंसल्ड आउट, सो यू विल बी लेफ्ट विथ 49 अपॉन 64। प्लीज चेक स्टूडेंट्स, यही आंसर होगा। ओके, सेकेंड पार्ट इज वेरी इजी। सेकेंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास में हमने डिस्कस किया था साइन को लेके। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स कॉट थीटा का होल स्क्वायर, एंड कॉट का वैल्यू उसने ऑलरेडी दिया हुआ है आपको 7/8। बाई चांस वो ऐसी कोई वैल्यू पूछ लेता कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो क्या करते? तो आप क्या करते बच्चों, पहले कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू लिखते यूजिंग हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड देन उसका स्क्वायर करते। बट यहाँ पे क्या करोगे आप 7/8 का होल स्क्वायर, सो योर आंसर इज 49 अपॉन 64 अगेन। You can check the answer. Okay, let's come to the question number 8. 3 cot A is equal to 4। हमें cot का वैल्यू चाहिए, 3 इज अनवांटेड, कोई बात नहीं, अनवांटेड के लिए है। आप 3 को क्या कर सकते हो, यू कैन टेक इट टू द राइट हैंड साइड, लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट में जाके डिवाइड होगा, सो cot A विल बी 4 अपॉन 3। ओके स्टूडेंट्स, अगेन द ट्राइंगल ए एंगल, क्या बस 90 डिग्री पे नहीं लेना है ए एंगल, रेस्ट यू कैन टेक एट एनी प्लेस। सो दिस इज ए बी सी। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल ए के अकॉर्डिंग हु इज बेस, बेस इज ए बी, ठीक है, ए के एडजेसेंट ए बी है ना, तो ए बी इज द बेस एंड बी सी इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। सो ए बी अपॉन बी सी आपको कितना, हाँ यस, ए बी अपॉन बी सी इज 4/3। आप लोग वो लिख लेना, लेट कॉमन रेशियो बी के, तो आपका ए बी कितना आ जाएगा बच्चों 4 के, बी सी आ जाएगा आपका 3 के, तो ए सी का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस आप लोग कैलकुलेट करोगे तो योर ए सी स्क्वायर विल बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बच्चों इसको कैलकुलेट आप लोग करोगे तो ए सी स्क्वायर विल बी ए बी स्क्वायर मीन्स 4k का होल स्क्वायर प्लस में बी सी मीन्स 3k का होल स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, तो यू आर गोइंग टू गेट 25k स्क्वायर। So AC will be 5k. Okay students, now you have got all the sides in terms of k, you can calculate anything, any trigonometric ratio, ठीक है। So आपका ये क्या रहेगा, अच्छा वो चेक करने के लिए बोल रहा है कि चेक करो whether this is true or not, तो पहले LHS कैलकुलेट कर लो। LHS में क्या tan यूज हो रहा है ना, तो tan A का वैल्यू लिख लो स्टूडेंट्स। tan A क्या रहेगा आप लोग का, tan A will be, tan is what, perpendicular upon base, एंड परपेंडिकुलर क्या है इधर बी सी, ए के ऑपोजिट, ए के ऑपोजिट क्या है बी सी है, और बेस क्या है ए बी। सो बी सी इज वॉट 3k अपॉन 4k, के से के कैंसिल 3/4। यस, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि कॉट ए का वैल्यू 4/3 है ना, तो यू कैन डायरेक्टली राइट टैन एज 3/4 बिकॉज टैन एंड कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यू कैन डू द स्मार्ट वर्क, डेफिनेटली यू कैन। और अगर आपको ये एमसीक्यू में पूछा गया है, ठीक है, तो आपको करना ही इसमें स्मार्ट वर्क है। सो बच्चों tan a का वैल्यू पता चल गया, नाउ यू कैन पुट द वैल्यू, दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर a, इसको हम क्या लिख सकते हैं tan a का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस दिस इज tan a का होल स्क्वायर।
तो जस्ट tan A की वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट्स. दिस इज 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर. इसकी आप कैलकुलेशन करोगे. दिस इज 1 माइनस 9/16 डिवाइड में 1 प्लस 9/16. 16 एलसीएम लोगे ऊपर नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 लगा दो. ऊपर 16 एलसीएम, तो उसमें क्या आएगा न्यूमरेटर में 16 माइनस 9 दैट इज 7. डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे 16 एलसीएम देन 16 प्लस 9 25. इसको डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करोगे तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा एंड आपके पास बचेगा क्या 7/25. दिस इज आर LHS. नाउ वी हैव टू चेक फॉर द RHS. RHS में क्या एक्सप्रेशन है? RHS इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. तो पहले बच्चों साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आप लोग देख लेंगे. कॉस क्या होता है? कॉस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो AB अपॉन AC. 4K अपॉन 5K, K से K कैंसिल, 4/5. साइन ए के लिए आप क्या यूज करोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यू आर गोइंग टू गेट 3/5. नाउ पुट द वैल्यूज. कॉस स्क्वायर ए मीन्स कॉस ए का होल स्क्वायर, सो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर ए मीन्स साइन ए का होल स्क्वायर, तो 3/5 का होल स्क्वायर. 16/25 माइनस 9/25. यू कैन टेक 25 एलसीएम, तो 16 माइनस 9 7 बचेगा आपके पास. ओके, लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25, राइट हैंड साइड भी. तो आप लोग क्या लिखोगे? दिस इंप्लाइज दैट LHS is equal to RHS, hence verified. Okay students, come to the next question. Question number 9. नाइन्थ में इसने एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जो कि बी पे राइट एंगल्ड है. ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ए एंड सी, यू कैन टेक इट एनीवेयर. बस बी पे आपको ये लेना है, देन ए और सी कहीं भी ले लो. यू कैन इंटरचेंज, यू विल गेट द करेक्ट आंसर, डोंट वरी. सो tan A इसने 1/√3 दिया है स्टूडेंट्स. अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बना चुके हैं. तो tan A इज 1/√3. tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 1/√3. अब tan A, एंगल A है ना, A के अकॉर्डिंग हु इज परपेंडिकुलर? BC. एंड हु इज बेस? AB. सो दिस इज 1/√3. लेट द कॉमन रेशियो बी K. सो BC क्या हो जाएगा? 1K हो जाएगा एंड AB क्या हो जाएगा? √3K हो जाएगा. Now students, you are going to apply Pythagoras. So AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1K का स्क्वायर प्लस में √3K का होल स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर 4K स्क्वायर बनेगा आपका AC स्क्वायर. तो यहां से आपकी AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2K. नाउ आपको ये कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट पार्ट में देखो इसे क्या क्या चाहिए. साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C. देखो एंगल बदल रहा है, कभी साइन का एंगल A है, फिर कॉस का एंगल C है. तो एंगल जब जब चेंज होंगे तो परपेंडिकुलर और बेस भी आपके चेंज होंगे एंड इसी चीज का आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में. सो स्टूडेंट साइन A क्या होगा? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हम क्या लेंगे? जो एंगल A के ऑपोजिट साइड है. तो A का ऑपोजिट BC है, सो दिस इज 1K अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 2K. नाउ cos C. cos C क्या होता है स्टूडेंट्स? cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंगल C के अकॉर्डिंग बेस कौन होगा? C का एडजेसेंट साइड कौन सा है? दिस इज एंगल C ना, दिस इज एंगल C. एंगल C के एडजेसेंट कौन है? BC. सो BC इज द बेस. 1K अपॉन हाइपोटेन्यूज इज फिक्स्ड दैट इज 2K प्लस cos A के लिए स्टूडेंट्स क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो √3K अपॉन 2K. और साइन C क्या लोगे स्टूडेंट्स? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3K अपॉन 2K. K से K कैंसिल कर दो. दिस इज K एंड K से K. सो ये क्या 1 इंटू 1 1 अपॉन 4. देन √3 इंटू √3 इज 3 अपॉन 4. तो यू कैन टेक 4 एलसीएम. ऊपर 1 प्लस 3 आएगा आपका, दैट इज 4. 4 से 4 कैंसिल करके विल गेट द आंसर एज 1. नेक्स्ट में क्या करना है आपको? नेक्स्ट में जस्ट आपको बीच में माइनस का साइन है और cos A cos C इन सब का वैल्यू आपको पुट करना है. हमने लिखा है, वैसे ये सिमिलरली हो जाएगा, फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ. द एक्सप्रेशन इज cos A cos C माइनस साइन A साइन C. तो बच्चों cos A का वैल्यू क्या होगा? cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. A के लिए बेस कौन है? √3K अपॉन 2K. K से K कैंसिल होकर √3/2. देन cos C क्या होगा?
1k/2k, k से k कैंसिल करके 1/2, देन माइनस साइन ए क्या रहेगा स्टूडेंट्स, साइन ए विल बी 1k/2k, तो 1/2, और साइन सी क्या रहेगा, √3k/2k, तो k से k कैंसिल करके √3/2. सो दिस इज √3/4 माइनस √3/4. सेम वैल्यूज है प्लस माइनस की, तो कैंसिल होकर आंसर इज 0. क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज रीड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th. इन अ ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q. ठीक है, इधर भी आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल के अंदर आपको 90 डिग्री का एंगल जो रहेगा उसके ऊपर आपको यू हैव टू टेक Q वर्टेक्स. ओके, P और R पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी ले सकते हो आप लोग. P क्यों का इसने लेंथ दिया है. सी स्टूडेंट्स, इस बार इसने हमें रेशियो नहीं दिया है, तो लेट द कॉमन रेशियो भी K वाली चीज इसमें नहीं आएगी. ठीक है, इसमें इसने प्रॉपरली हमें लेंथ दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर. सो P क्यों इज 5 सेंटीमीटर. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला वो कभी कभार पूछ लेता है. P क्यों इज 5 एंड रेस्ट क्या दिया इसने, PR प्लस QR 25 दिया है. अब एक काम करो, आप इसमें से किसी एक को ना x मान लो, आपकी मर्जी है किसको x लेना है. मैं QR को x ले रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, PR प्लस x इज इक्वल टू 25. तो यहां से PR क्या आ सकता है आपका, 25 माइनस x. ठीक है, सिंगल वेरिएबल x, और एक सिंगल इक्वेशन भी आप लोग एस्टेब्लिश कर सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. देखो, आप लोगों ने देखा है जब आप लोग 8th स्टैंडर्ड में होते हो तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करता है. ठीक है, सिर्फ एक x में इक्वेशन देता है और x की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है. जैसे जैसे 9th में आते हो तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करता है, x और y में इक्वेशन देता है. ठीक है, और आपसे बोलता है x और y दोनों की वैल्यू निकालो. और आगे हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो आप लोग क्या देखोगे, आपसे x y z 3 वैल्यूज बोलेगा, वो 3 वैल्यूज निकालो और आपको 3 इक्वेशन दी जाएगी. एक्चुअली होता है क्या, हमें जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैलकुलेट करने होते हैं उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस की हमें रिक्वायरमेंट होती है. इसलिए व्हेन वी आर सपोज टू कैलकुलेट ओनली x, वी आर प्रोवाइडेड विद ओनली वन इक्वेशन. व्हेन वी आर सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर x and y, 2 variables, so we are provided with the 2 equations. When we will be supposed to find out the values for 3 variables, we will be provided with the 3 equations, my dear students. Okay, this is the rule. Okay. सो अभी मैंने यहाँ पे इसलिए ये बात की क्योंकि देखो x में आ गए आपके पास तीनों साइड्स, और एक इक्वेशन आपको पता है, एक इक्वेशन आप एस्टेब्लिश कर सकते हो इसमें यूजिंग पाइथागोरस. वंस यू गेट द वैल्यू फॉर x, यू नो ऑल द 3 साइड्स एंड यू कैन डू योर क्वेश्चन. उसके बाद उसने तो सिर्फ साइन पी, कॉस पी, टैन पी पूछा है. अगर वो इसमें हमसे आर की फॉर्म में भी बाकी के 3 फंक्शंस कुछ भी पूछता तो वी कैन टेल. बस हमें क्या चाहिए, तीनों जो साइड्स है उसका लेंथ चाहिए होता है, या फिर तीनों साइड्स का हमें कॉमन रेशियो की फॉर्म में लेंथ चाहिए होता है. वी कैन टेल ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आफ्टर दैट. कम टू द क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स देखो, पाइथागोरस से हमारा क्या बनेगा, पी आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. करेक्ट. सो पी आर स्क्वायर इज 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर. 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों की स्क्वायरिंग कर दे, बीच में माइनस का साइन लगा दे. ऐसा तो नहीं लगता ना किसी भी बच्चे को. लेफ्ट साइड में क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगेगी स्टूडेंट्स. ठीक है, यहाँ पे देखो इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा और उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो a स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है x, तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स. राइट साइड में 5 का स्क्वायर इज 25 एंड प्लस में एक्स स्क्वायर. सो दिस इज 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 50. 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका 50x का वैल्यू क्या रह जाएगा, माइनस 50x विल बी इक्वल टू दिस इज 25 प्लस एक्स स्क्वायर. मैं बाकी के दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ. सो उनका साइन चेंज हो जाएगा, 625 भी माइनस का हो जाएगा और एक्स स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल. सो माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625, बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव है तो यू आर गोइंग टू गेट माइनस 600. माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 600 अपॉन 50, 0 से 0 एंड दिस इज 12. x की वैल्यू 12 आ गई. सो क्यू आर का लेंथ कितना है 12 और पी आर का लेंथ कितना होगा 25 माइनस 12 करके 13. नाउ यू नो ऑल द 3 साइड्स, तो यू कैन कैलकुलेट साइन पी,
साइन पी क्या होता है, कॉस पी क्या होता है एंड टैन पी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, जो एंगल पी है उसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज है पी आर। कॉस पी, एंगल पी के लिए एडजेसेंट कौन है, पी क्यू, हाइपोटेन्यूज इज फिक्स्ड दैट इज पी आर। टैन पी के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर है और बेस क्या है, पी क्यू। सो यू कैन पुट ऑल द वैल्यूज। क्यू आर दिस इज 12/13, दिस इज 5/13, क्यू आर का वैल्यू दिस इज 12/5। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ वी कैन कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हमें ट्रू फॉल्स बताने और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ठीक है, आप लोग जो हमने टेबल लर्न करी थी ना, मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में एक टेबल डिस्कस की थी। ठीक है, एक बार उस टेबल को ओपन कर लेंगे आप लोग एंड देन, या टेबल आपकी बुक में भी दी हुई है, इट्स ऑन पेज नंबर 125। मैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक बता रही हूँ आप लोग को। पेज नंबर 125 पे टेबल दी हुई है इन सारे फंक्शंस का वैल्यूज की। तो सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग tan e इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ टेबल से ही बता देती हूँ। ठीक है, बताने को तो बहुत कुछ है कि tan a की वैल्यू है, इट कैन बी ऑल रियल नंबर्स, बट ये सब आपकी अभी 11th-12th की बात है तो हम तभी डिस्कस करेंगे। लेट्स कीप इट सिंपल। तो tan a का वैल्यू देखो बच्चों, मैंने टेबल में देखा tan 60 की वैल्यू मुझे याद रहेगी। tan 60 क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, और √3 की वैल्यू तो आप लोग को लर्न होनी चाहिए। दो वैल्यूज तो देखो आपको 9th में लर्न करवा दी जाती है। √3 की वैल्यू लर्न होनी चाहिए 1.732 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। बच्चों √3 की वैल्यू क्या है, 1.7, यही 1 से बड़ा हो गया 1.7। 1.7 इज ग्रेटर देन 1 ना। सो आपका फर्स्ट पार्ट का क्या कहोगे आप लोग, दिस इज फॉल्स, बिकॉज tan 60 इज √3 दैट इज ग्रेटर देन 1। तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया। सेकेंड पार्ट देखोगे, कह रहे सीकेंट ए जो है, क्या सीकेंट ए 12/5 हो सकता है बच्चों? इसके लिए आप हमेशा वो पंडित बद्री प्रसाद वाला रूल अप्लाई कर लिया करो। जब भी वो कोई वैल्यू आपसे पूछ रहे कि क्या ऐसा हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है, तो सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे कॉस पता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब देखो आपको पता है हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इधर से हाइपोटेन्यूज किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 12 को, और बेस किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 5 को। सी मैंने नहीं बोला उसकी वैल्यू इक्वल है, मैंने कहा कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो एनी हाउ यहाँ पे h जिसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है दैट इज ग्रेटर देन b ना, और क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज बड़ा होना चाहिए b से, तो ये दिस इज ट्रू। ओके, दिस इज जस्टिफाइड, क्योंकि यहां से अगर मैं कॉमन रेशियो भी लेट करूंगी तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी 12 के और बेस की वैल्यू आएगी 5 के, एंड हाइपोटेन्यूज की बड़ी आनी चाहिए बेस और परपेंडिकुलर दोनों से। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट देखो, कह रहा है cos a इज द एब्रिविएशन फॉर कॉसिकेंट। कॉस का फुल फॉर्म क्या था, कॉसिकेंट था। कॉस स्टैंड्स फॉर कोसाइन। ठीक है, तो इसलिए थर्ड पार्ट आपका फॉल्स हो जाएगा। कॉस जो है इसका फुल फॉर्म होता है आप लोग का कोसाइन, और कॉसिकेंट किसका होता है, कॉसेक का होता है। ये सब कुछ मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है बच्चों। कह रहे कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, कॉट एंड ए। मेरी हाफ बॉडी एक दूसरे प्लैनेट से आई है, हाफ दूसरे से आई है, और आके मल्टीप्लाई होगी, ऐसा नहीं हुआ ना। मैं कंप्लीट पर्सन, यूर अ कंप्लीट पर्सन, तो कॉट ए के साथ क्यों पार्शियलिटी करनी, ही इज ऑल्सो अ कंप्लीट एंटिटी, ही और शी वॉट एवर ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्या हो जाएगा, दिस इज फॉल्स, क्योंकि कॉट ए इज अ कंप्लीट एंटिटी, कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है। ऐसा होता तो कॉट ए का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं होता, बट ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चे। दिस इज कंप्लीट टर्म, सो दिस इज फॉल्स, फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखो, कह रहा है साइन थीटा जो है वो क्या 4/3 है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 4 को। अगर मैं कॉमन रेशियो लेट करके करूंगी तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 4 के, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 3 के। क्या ऐसा हो सकता है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर या बेस से छोटा हो सकता है, बट यहाँ पे देखो 3 की हो रहा है, उससे छोटा हो रहा है, सो दिस इज फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।